चलो, so again, awesome. So great guys, great energy. I also want to ask you, what is your favorite subject? Because I'll tell you something which will really change your life, which will really ensure that you give your best chance in cracking JEE. ठीक है? So again, after that we'll also study something, but एक बार ये कर लेते हैं. So pick your favorite subject. What is your favorite subject? Physics, chemistry और mathematics. Which is your favorite subject, my dear students? कौन सा subject सबसे favorite है आपका? Physics, chemistry या maths? Okay. फिजिक्स, ओके, फिजिक्स है किसी का, तनीषा का, ओके, साहिल का, केमिस्ट्री है, मैथ्स है. सो सबकी इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन सबका कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ता है. ऑब्वियसली इफ यू आर लाइक 99 परसेंटाइल इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता. सो दैट्स मेंटेनिंग अ बैलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब मैं आपको बताता हूँ इनकी इंपॉर्टेंस क्या है. ओवर द इयर्स, ऑब्वियसली इन द टीचिंग फ्रेटर्निटी, आई मीन वी हैव ऑल बीन डिस्कसिंग दिस एज वी हैव डिस्कस दिस एज टीचर्स. तो बेसिकली फिजिक्स होता है, physics is a subject which is basically the decider. So if you're good in physics, I mean it can really be a deciding factor, क्योंकि most of the students don't really clear the cut off, या इसका score इतना कम होता है कि आपका selection नहीं हो पाता है. So again, so this becomes one of the deciding subjects. But to be honest, let me tell you, अगर आपने फिजिक्स को विजुलाइज कर लिया, like I keep saying physics is killer visualization and simple math, अगर वो आपने कर लिया, then obviously this is one of the simplest subjects. Okay, this is not a subject to learn, this is a subject to love. Okay, physics is to love, right? How many of you agree with that? ठीक है, चलो, physics, okay, so physics is obviously one subject. So knowing the subjects is very important. ये information भी बहुत important होती है. Before you give a paper, one of the most prestigious examination के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि क्या चीज आपको सक्सेसफुल बनाएगी, और वो कौन सी चीज है जिसने वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल लोगों को सक्सेसफुल बनाया है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, एंड दैट इज लाइफ चेंजिंग. सब्जेक्ट्स अगेन सब्जेक्ट्स आर समथिंग जो हमें वैसे भी करना ही है. ओके, नाउ जेई में केमिस्ट्री होता है रैंक बूस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि केमिस्ट्री में जो सवाल आते हैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता. बट इफ यू नो द नैक, इफ यू नो द मैकेनिज्म्स, तो बहुत जल्दी आंसर आता है. सो this is the rank boosting subject. So if you really want a very good rank in IIT JEE, then this is the subject for you, because इस subject में बहुत ज्यादा score किया जा सकता है. Instead, let me tell you, you know one thing, 40%, close to 40%, तो आपके last 40 years papers से repeated questions आए थे इस बार JEE में. 40% यार, अगर आपने last 40 years के question papers ही देख लिए होते, या उसके questions देख लिए होते, तो I mean you would have scored quite high in chemistry, and chemistry में time बहुत बचता है. So chemistry is a rank booster, cannot be ignored. बहुत सारे बच्चे, especially physics lovers, chemistry को ignore कर देते हैं. Don't do that. It's क्योंकि obviously chemistry में एक number is, physics में एक number, so all are equal subjects. तो again you cannot distinguish. तो तीनों को balance करना बहुत important चीज होती है. ठीक है, उसके अलावा मैथमेटिक्स क्या होता है? सो मैथमेटिक्स को मैं सब्जेक्ट नहीं मानता. मैथमेटिक्स, लाइक आई कीप सेइंग, फिजिक्स इज व्हाट? किलर विजुअलाइजेशन एंड सिंपल मैथ. अब मैथ इज अ टूल. अगेन फिजिसिस्ट भी जब अटकते थे तो मैथ्स में अटकते थे, है ना. कैलकुलस और ये सारे फिजिसिस्ट लाए थे. सो अगेन इट इज अ टूल एंड इट इज द टॉपर्स टूल. सो इफ समवन इज रियली गुड इन मैथमेटिक्स, then obviously one thing is for sure, mathematics is something in which you need a lot of practice. बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये नहीं होता कि इफ यू नो द फंडामेंटल्स यू कैन क्रैक एवरी प्रॉब्लम. मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी वास्ट, एंड मैथमेटिक्स में जितना प्रैक्टिस करोगे बहुत टाइम जाता है. सो मैथमेटिक्स इज द टॉपर्स टूल. तो ये यहां पे सबसे ज्यादा डिसिप्लिन नीडेड होता है. ठीक है, आई होप आई एम हेल्पिंग गाइस. आपको समझ में आ रहा है 3 सब्जेक्ट्स के बारे में, और इन तीनों को बैलेंस करना सबसे बड़ा आर्ट होता है. टू बी ऑनेस्ट, अगर आप फिजिक्स में अच्छे होते हो तो मैथमेटिक्स में आपका नैक आ ही जाता है समहाउ. मैथमेटिक्स फिजिक्स थोड़े लिंक्ड होते हैं. केमिस्ट्री को मत भूल जाना. केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, और उसमें आपको सबसे फायदे वाली बात बताता हूं. केमिस्ट्री में एनसीईआरटी भी कर लोगे ना, सो उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं आईआईटी में बहुत बार. नॉट जस्ट मेंस बट एडवांस्ड एज वेल. ठीक है, चलो उसके अलावा एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, मतलब राइट नाउ आई होप आप जो भी हो, लाइक 11th में हो, 12th में हो, रिपीट कर रहे हो, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप में कितना कन्विक्शन या कॉन्फिडेंस है? With how much conviction do you think that you can crack? I'm not talking about topping IIT JEE, but with how much conviction on a scale of 10, 10 being the highest, okay, 10 being the highest and 1 being the lowest,
ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 विथ हाउ मच कन्विक्शन डू यू थिंक यू कैन क्रैक IIT JEE? जल्दी बताओ, विथ हाउ मच कन्विक्शन कैन यू क्रैक इट? हाँ, यस, ऑब्वियसली गाइडेंस की जरूरत है, ऑब्वियसली इंस्पिरेशन की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, बैलेंसिंग द सब्जेक्ट्स की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है. अगर आप इमोशनली भी इम्बैलेंस हो जाते हो तो ऑब्वियसली क्रैकिंग एन एग्जामिनेशन लाइक IIT JEE डजंट वर्क, क्योंकि आपका माइंड अगर बैलेंस्ड नहीं है, इफ इट इज नॉट एट पीस, दिस एग्जामिनेशन कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिलैक्स्ड, टू बी डिसिप्लिन्ड, स्केड्यूल बनाना, टू बी सॉर्टेड, नॉट टू बी डिस्ट्रैक्टेड. ठीक है, ओके, काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं. ओके, 10, 9, 3, 4. तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक एटीट्यूड होता है, समझना इस चीज को, ये एक एटीट्यूड होता है. आप एक चीज बताइए, हमेशा देखना जो आपके स्कूल के टॉपर्स होते हैं जनरली वो IIT के टॉपर्स नहीं होते, और जो IIT के टॉपर्स होते हैं वो जनरली स्कूल में उनका नॉर्मली ग्रेड आया होता है एंड ऑल दैट. सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. रूल्स काफी डिफरेंट है. अगर आपको लगता है कि आपके 10th में 70% आए थे और आपका IIT में सिलेक्शन नहीं हो सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. इनका कोई कोरिलेशन नहीं है. इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. जितना प्रैक्टिस आप करोगे, जितना जो हम आपको बताएंगे फॉलो करोगे, सो डेफिनेटली दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इजीएस्ट टू क्रैक. मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में देखा है दैट दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट परसिस्टेंस, दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट बिलीफ, सेल्फ बिलीफ. ठीक है, सो अगेन दिस इज माई बिगेस्ट हिंट टू ऑल ऑफ यू कि ये जो कांट में है ना, इसका टी आपको काटना पड़ेगा, इस टी को गिराना पड़ेगा. सो आई कांट शुड बिकम आई कैन. ओके, इट्स इम्पॉसिबल शुड बिकम इट्स पॉसिबल. ठीक है एवरीवन, डू आई अगेन गेट बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग. सो व्हाट डिड आई से, व्हाट डिड आई से? व्हाट मैटर्स इज एटीट्यूड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लेके आइए. आपको अपने आप को हर दिन जब आप सुबह उठो, यू हैव टू मेक योरसेल्फ बिलीव, बोलने के लिए नहीं, बट मेक योरसेल्फ बिलीव दैट यू कैन डू इट, दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट. क्यों नहीं करोगे? बिकॉज यू नो वन पर्सन हु डजंट फेल, ऐसा कौन सा जना होता है जो कभी फेल नहीं होता? कोई बता सकता है मुझे? ऐसा कौन सा जना होता है जो कभी फेल नहीं होता? आपको लोग धुतकारेंगे, थ्रेटन करेंगे, गिराएंगे, बट आप फिर से उठोगे. बट ऐसी कौन सी चीज होती है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है? कौन सी ऐसी चीज होती है विच रियली मेक्स यू सक्सेसफुल? बताओ, कौन सी ऐसी चीज होती है? कोई बता सकता है? एवरीवन बताओ जल्दी से. व्हाट इज दैट वन थिंग विच विल मेक यू सुपर सक्सेसफुल इन लाइफ? एंड दैट इज द नेवर गिव अप एटीट्यूड. द पीपल हु नेवर गिव अप विल ऑलवेज सक्सीड, दे कैन नेवर फेल. बिकॉज इफ यू डोंट गिव अप, तो आपका तो गेम चलता ही रहेगा ना. मैं तो आपने गिव अप कर ही नहीं रहे हो, आप गिरते हो, आप उठते हो, आप गिरते आप उठते हो. सो अगेन लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, किसी ने बताया था कॉन्फिडेंस, यस ऑब्वियसली सेल्फ बिलीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. समझ लो, द ओनली बिलीव दैट मैटर्स इज सेल्फ बिलीफ. ओके, एक क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन, सब IIT करना चाहते हैं. IIT में बहुत सारी बातें बोलते हैं ना कि IIT में पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं, यू नो 1-1 करोड़ के पैकेजेस लगते हैं. यू नो बच्चे जो IIT जाते हैं, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, फिर US चले जाते हैं उसके बाद. मतलब बहुत सारी बातें सुनी होंगी आपने, राइट? और आप भी बहुत सारे लोग यू नो एस्पायर करते होंगे कि हम IIT बॉम्बे जाएं या IIT दिल्ली जाएं, है ना? राइट, होता है. दैट इज व्हाई वी आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन. तो अगेन इसके पीछे एस्पिरेशंस होते हैं जो हमें ड्राइव करते हैं. मतलब ऑब्वियसली पैशन तो एक चीज होती है, बट एस्पिरेशंस भी होते हैं. तो कितने लोगों की कौन से एस्पिरेशंस है? ABCDE में लिखिए दैट यू वांट अ ड्रीम हाउस. अगेन मटीरियलिस्टिक है काफी. ड्रीम हाउस चाहिए किसी को $1 बिलियन चाहिए. $1 बिलियन बहुत होता है वैसे, बाय द वे. इट इज 1000 million. Okay, 1000 million is $1 billion. ठीक है, and $1 million is somewhere close to 7 crore, है ना? $1 billion, some million followers. Okay, the highest paying job probably on the planet, है ना? सुंदर पिचाई बन जाओ. और all of these, इतने सारे एस्पिरेशंस होते हैं. और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एस्पिरेशंस को आप हकीकत में कैसे बदल सकते हैं. एंड ये बहुत, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आज से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. बट यू हैव टू अप्लाई इट. ओके, आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी टू नो व्हाट दैट इज? आप जानना चाहते हो ये क्या होता है? डू यू वांट टू नो दिस सीक्रेट बिहाइंड ऑल दिस? दिस चेंज्ड माय लाइफ एंड आई विल एंश्योर दैट दिस विल चेंज योर लाइफ एज वेल, है ना? ओके, तो देखते हैं. सो अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट डिड आई से? दे वर योर एस्पिरेशंस, एंड यू नो व्हाट,
योर एस्पिरेशंस आर योर पॉसिबिलिटी. क्योंकि अगर आप एस्पायर करोगे ही नहीं, आपको एस्पायर करना चाहिए दैट यू बिकम एक्सीलेंट एट व्हाटएवर यू डू, यू बिकम द बेस्ट एट व्हाटएवर यू डू, एंड दैट एस्पिरेशन कैन मेक एवरीथिंग अ पॉसिबिलिटी. इट कैन मेक एवरीथिंग अ पॉसिबिलिटी. इट्स अ वेरी सिंपल सेइंग. अगर आपने एस्पायर ही नहीं किया तो पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी? अगर मैंने एस्पायर ही एक्स किया तो शायद मुझे 0.9x मिलेगा, बट अगर मैंने एस्पायर 100x किया तो शायद मैं 90x पे पहुंचूंगा, राइट? So it's very important to keep your aspirations as high as possible. Think big, have big aspirations in life, and trust me, don't have materialistic aspirations. ये सारे क्या थे? ये materialistic aspirations थे. क्योंकि अगर आप materialistic aspiration के पीछे भागोगे, then it becomes very difficult. Fundamental क्या होता है? I will tell you that. ठीक है? अब यहां पे सुनो. Everyone, the best apparels, मतलब ये materialistic aspiration होते हैं that we want best apparels for ourselves, we want the best of gadgets, हमें best of gadgets चाहिए होते हैं कि यार ये भी मिले मुझे, वो भी मिले. So again, by the way, I always do this session before any IIT starts, and this is very important क्योंकि अगर starting सही नहीं हुई ना, starting बहुत सही होनी चाहिए. Understand? Again, अगर एक रॉकेट लॉन्च हो रहा होता है and it has to escape, तो उसका अगर लॉन्च ठीक नहीं हुआ, so it's very important. तो हमारे एस्पिरेशंस कभी एंड नहीं होते. मतलब जब हम छोटे होते हैं, वी वांट द बेस्ट ऑफ क्लोथ्स, वी वांट द बेस्ट ऑफ टॉयज, गैजेट्स, एवरीथिंग, राइट? उसके बाद क्या होता है? हमें कॉलेज में जाना होता है. फिर हमें चाहिए यार, हमें बेस्ट ऑफ कॉलेज चाहिए यार, हमें आईआईटी कानपुर, दिल्ली, खड़गपुर, आई मीन वी वांट टू गेट इन द बेस्ट ऑफ कॉलेजेस, है ना? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप कॉलेजेस के बाद आपको बेस्ट कंपनी चाहिए. यू वांट द बेस्ट ऑफ. एस्पिरेशंस नेवर एंड. एस्पिरेशंस नेवर एंड. देन उसके बाद क्या होता है? यू गेट इनटू अ कंपनी एंड देन यू वांट द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स. सो एस्पिरेशंस नेवर एंड एंड दे शुड नेवर एंड. क्योंकि अगर एस्पिरेशंस एंड हो गए तो आप खत्म हो. अंडरस्टैंड? एस्पिरेशंस हमेशा रहने चाहिए, बट फंडामेंटल क्या चीज होती है? अगेन उसके बाद द बेस्ट ऑफ कार्स, अ किंग साइज्ड मैंशन, इतने सारे एस्पिरेशंस होते हैं हमारे, बट हम एक फंडामेंटल चीज भूल जाते हैं. What makes, अब ये इंपॉर्टेंट है सुनना, what makes these aspirations a possibility? ओके, ये एस्पिरेशंस को रियलिटी में, हकीकत में तब्दील करने के लिए क्या नीडेड होता है? क्या कोई बता सकता है मुझे? कैन एनीबडी टेल मी दिस? एवरीवन जल्दी बताओ. एंजल, प्रणव, प्रांजल, शिवानी, जल्दी बताओ. What will make these aspirations a possibility? What? बताओ क्या हो सकता है वो? What will it be? Confidence? Passion? What? Determination, definitely. But what is that exact thing that is needed? The exact thing is this. It is the passion for excellence. The passion to excel at whatever you are doing. Passion to excel at whatever you are doing. Because if you become excellent at something, then if you become world class at something, you will definitely become extremely successful. The world will be looking at you. And all these materialistic things will anyways come. And let me tell you, once you achieve excellence, आपको इन सब चीजों का मैटर ही नहीं करेगा. You will actually understand कि this is not it. This is not it. So you should always have this passion alive to excel at whatever you are doing. Please try to understand. It is as simple as that you have to excel. Keep getting better and better. Understand. Keep getting better and better. You might not become perfect, but you might excel, become a world-class expert. And let me tell you, the 10K hours rule. Okay, now this is something which has changed the lives of all world-class experts. How many of you know this 10,000 hour rule? कितने लोगों को पता है इसके बारे में? 10,000 hour rule के बारे में किस-किस को पता है यहाँ पे? बताओ मुझे. How many of you know the 10,000 hour rule? 10,000 hour rule बहुत सिंपल है. 10,000 hour rule क्या होता है? It is also in a book. अभी मत पढ़ना क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, but definitely once you get into your top colleges, once you achieve your initial dream, उसके बाद आप ये जरूर पढ़ना. It is a book called Outliers. It is a book called Outliers by Malcolm Gladwell. और ये कहता है, please understand this, it's a very very important thing. It's a very very important thing. It says 10,000 hours is the amount of practice that you must put in anything that you do to attain mastery. मतलब 10,000 घंटे के बिना आप mastery attain नहीं कर सकते. Okay? So this is something which I got to know from my parents, and trust me, I put in those 10,000 hours. There is no shortcut. Okay, shortcut will only take you to a short distance. So put in those 10,000 hours. Let me tell you who put in those 10,000 hours and changed the way the world sees things. Okay, it was Steve Jobs who put in 10,000 hours, and more than that, he put his life at stake. And today everyone knows this great man out here, Steve Jobs. We know Stephen Hawking.
the late Sir Stephen Hawking, who actually showed us that how physics can be so vast. How physics can be so vast. He gave something and then he also told that it is not right. I mean, such a great man he was, right? I mean, these are the people you should get inspired from, who gave their 10,000 hours. The guy could not move, but he gave his 10,000 hours. The world knows him. He is immortal today. Okay. Apart from that, hamara pyara Sachin. Okay, now look at what Andrew Simons told for Sachin. Matlab Andrew Simons, who himself is such a great cricketer, said to Sachin, the man we all want to be. Sachin को God के नाम से भी जाना जाता है. So do you want to be God level or not? So if you want to be God level, get inspired by these people. Understand. I mean, Sachin को लोग बोलते थे यार इसकी तो height नहीं है, ये cricketer कैसे बनेगा? I mean, he showed the world. Get lost. I will prove myself. I mean, the kind of records आज तक कोई नहीं break कर पाया है. I mean, obviously some Virat is also following the legacy, but yes. And now my all-time favorite. My all-time favorite. I think some of my students would know. Who's my all-time favorite? Chalo in the chat. Who's my favorite outlier? Who's my favorite outlier? Come on, everyone. Any guesses? Who is my favorite outlier? Huh? Okay. Yes. Anybody guess? Who do you think is my favorite outlier? Okay. Yes. It is this guy. It is Messi. It is Messi. And you know what he said? He said, it took me 17 years and 114 days to become an overnight success. 17 years and 114 days to become an overnight success. So it takes 10,000 hours. Give those 10,000 hours of yours. And to be honest, you will not get 10,000 hours. अगर आपको self study देखनी है, you can actually do the math right now. The kind of free time you will get for physics, chemistry, mathematics, you don't get 10,000 hours. I did the math. वो कुछ 3,000 के आसपास आता है. But again, you don't have to attain mastery. You have to get enough of it so that you, again, it's a competitive examination. And in a competitive examination, you have to ensure that you are ahead of the curve. ठीक है? चलो. I think it was great. I would like to end on this simple note, guys. I would like to end on this simple note that we are what we repeatedly do. जो हम बार बार करते हैं, जो हमारी habits होती हैं. Okay, we are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, it's a habit. So make excellence your habit, and that's all I want to tell all of you. Trust me, this is something which will change your life. This is most important. Physics, chemistry, mathematics, it is beyond that. It is beyond Iit Jee. It is beyond everything. So please understand what I told you. I hope this benefits